हाय फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे हेट्रोजीनियस नेटवर्क के बारे में। जैसा कि हेट्रोजीनियस नेटवर्क है तो हम इसमें क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट हम टाइप के सेल जो है प्लांट करके जो है अपना कैपेसिटी और कवरेज की जो प्रॉब्लम होती है उसको हम फुलफिल करते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं पिक्चर्स में कि आपका हेट्रोजीनियस नेटवर्क में डिफरेंट टाइप के सेल हैं, जैसे माइक्रो सेल है, पिको सेल है, माइक्रो सेल है, फेम्टो सेल है, रिपीटर है और रिले नोड है। तो हम इनकी हेल्प से जहाँ कवरेज की इशू है उसको भी रिजॉल्व करेंगे। कवरेज के इशू में हम माइक्रो सेल को ही लगा सकते हैं, लेकिन माइक्रो सेल हाई पावर बीटीएस होने के कारण जो है ये काफ़ी आपका कॉस्टली पड़ता है। लगाने के लिए हमको प्लेस की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। हम इसको काफ़ी हाइट पे लगाते हैं, जैसे हम 40 मीटर जीबीटी पे लगा सकते हैं या फिर छत के ऊपर आरटीटी में लगा सकते हैं। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट मेरी ज़्यादा है, कॉस्टली पड़ता है। और कहीं कहीं जहाँ मेरे कवरेज होल हो रहे हैं, जहाँ मेरी कैपेसिटी की इशू आ रही है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए जो है हम दूसरे सेल का यूज करते हैं। तो हर सेल के बारे में एक बार जानते हैं। जैसा कि बोल रहे हैं कि माइक्रो सेल, पिको सेल और माइक्रो सेल ये यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट कोर नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं या एमएमई से कनेक्ट होंगे। फिर आता है फेम्टो सेल, जिसको हम बोलते हैं होम इनोड भी। ये मेरा जो है फेम्टो गेटवे के थ्रू जो है कोर नेटवर्क से कनेक्ट होगा। फेम्टो गेटवे से कनेक्ट होने के लिए ज़्यादातर जैसे घरों में, ऑफिसों में ब्रॉडबैंड लगा होता है तो उसका यूज करते हैं, या एडीसीएल मॉडेम का यूज कर सकते हैं कनेक्ट करने के लिए। तो हम बारी बारी से सबके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पहला माइक्रो सेल की बात करते हैं। माइक्रो सेल ये हाई कवरेज प्रोवाइड करता है, बहुत ज़्यादा कवरेज इसमें मिलती है। क्यों? क्योंकि इसका पावर जो है वो आपका 10 वाट से ऊपर होता है। नॉर्मली 20 वाट होता है, 20 वाट से 40 वाट भी हो सकता है। तो इसमें मेरा कवरेज का रिक्वायरमेंट काफ़ी दूर तक कवरेज मिलेगा। जैसा कि बताया कि इसमें हाइट भी हमको ज़्यादा लगानी पड़ेगी जिससे दूर तक कवरेज जा सके, तो ये कहलाएंगे माइक्रो सेल। तो मेनली जो पावर की बात होती है, इसका जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसको हम वाइड एरिया बीटीएस भी बोलते हैं, क्योंकि ये कवरेज काफ़ी दूर तक प्रोवाइड करता है। दूसरा बात आता है माइक्रो सेल। माइक्रो सेल सेम हो सकता है, जैसे इसमें भी 3 सेक्टर हो सकते हैं। इसमें मीमो यूज होगा, 8x8 भी एंटीना यूज हो सकता है, एंटीना लेकिन इसमें बड़ा होगा। दूसरा कैटेगरी आ रहा है माइक्रो सेल। तो माइक्रो सेल में अंतर क्या आ गया कि इसमें जो है आपका ट्रांसमिट पावर जो होगा वो 5 to 10 वाट होगा, तो उससे कम पावर का है, तो मेरा पावर रिक्वायरमेंट भी कम होगा, कम कॉस्टली होगा। ये मेरा नॉर्मली जैसे छोटे टावर पर भी हम प्लांट कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि जो मेरा माइक्रो सेल है ये कम दूर कवर करेगा। हमको जहाँ कवरेज होल बन रहा है कम दूर का, तो हम वहाँ माइक्रो सेल प्लांट कर सकते हैं, बजाय कि जो कॉस्टली है माइक्रो सेल को के बजाय जो है हम माइक्रो सेल को हम वहाँ पे लगाएंगे। ये 3 सेक्टर भी हो सकता है, 2 सेक्टर भी हो सकता है, सिंगल सेक्टर भी हो सकता है, जैसा वहाँ पे मेरा रिक्वायरमेंट होगा। पीको सेल ये और छोटा हो गया। ये ज़्यादातर मेरा क्या होता है, इन बिल्डिंग सोल्यूशन के लिए यूज होता है। ये 0.25 वाट जो है पर, अगर एंटीना का कॉन्फ़िगरेशन सिंगल एंटीना पोर्ट का कॉन्फ़िगरेशन है तो उसमें 0.25 वाट जो है मेरा इसका ट्रांसमिट पावर होता है। इसमें ज़्यादातर ओमनी डायरेक्शनल एंटीना यूज करते हैं, ज़्यादातर घरों में देखे होंगे। तो ये मेरा हो गया पीको सेल, ये भी मेरा कोर नेटवर्क से डायरेक्टली कनेक्ट होगा। अगला कैटेगरी था फेम्टो सेल। इसको हम होम इनोड भी बोलते हैं या होम बीटीएस भी बोल सकते हैं। तो होम इनोड भी यानी फेम्टो सेल ये क्या होता है, ये हम ज़्यादातर ऑफिसों में, घरों में एक फैमिली के लिए यूज कर सकते हैं। ये कंसेप्ट पे काम, ये कनेक्ट कैसे होगा कोर नेटवर्क से, ये फेम्टो गेटवे के थ्रू कनेक्ट होगा कोर नेटवर्क से। और फेम्टो गेटवे से कनेक्ट करने के लिए हम जो घर में ब्रॉडबैंड का लगाते हैं, लगता है उसके थ्रू जो है वो इंटरफेस के थ्रू वो फेम्टो गेटवे से कनेक्ट होता है। ये बहुत छोटा होता है, इसको हम कहीं भी रख भी सकते हैं, टेबल पे रख सकते हैं, आपका वॉल में माउंट कर सकते हैं या सीलिंग में माउंट कर सकते हैं। इसका जो ट्रांसमिट पावर होता है ये 0.1 वाट होगा जो है, अगर एंटीना का मेरा कॉन्फ़िगरेशन सिंगल एंटीना पोर्ट का है तो ये कहलाएगा मेरा फेम्टो सेल। ये ज़्यादातर सीएसजी क्लोज सब्सक्राइबर ग्रुप के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। मींस कि केवल जो अथराइज यूज़र हैं वही इसको यूज कर सकते हैं। और इस पे हम देख रहे हैं कि सभी जो है सेम ईआरएफसीएन पे भी मेरा मतलब सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे। जो
बाहर के नेटवर्क में माइक्रो सेल यूज कर रहा है, वही माइक्रो सेल भी यूज कर सकता है, वही मेरा पिको सेल भी यूज कर सकता है, या डिफरेंट भी हम यूज करा सकते हैं, डिपेंड करता है। सेम यूज करा सकते हैं। फेमटो सेल हो गया और मेरा पिको सेल हो गया। फेमटो सेल का अपना अलग पीसीआई होगा, ये पीसीआई स्कैन कर लेगा आसपास का, उसके हिसाब से फिर इसमें पीसीआई एलोकेशन होगा, मतलब एक पीसीआई अलग यूज करेगा। पीसीआई तो सारे में अलग अलग यूज होंगे। फिर अगला कैटेगरी आता है रिपीटर का। रिपीटर क्या कर रहा है? रिपीटर जो है ये मेरा कोर नेटवर्क से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है। ये क्या करता है? ये जो सिग्नल मेरा जो डोनर सेल है, जो भी माइक्रो सेल है, उसका कवरेज ये मान लेते हैं कि यहाँ तक कवरेज आ रहा था, यहाँ पे एक एंटीना है, रिसीव करेगा, रिसीव करके ये उसको बूस्ट करके वापस ट्रांसमिट कर देगा, रीट्रांसमिट कर देगा। तो रिपीटर कुछ नहीं करता है, सिंपल सा कि सिग्नल को बूस्ट बस करने का काम कर रहा है। जो डेटा इसको यहाँ से आ रहा है, जो सिग्नल आ रहा है, वो यहाँ मान लेते हैं एग्जाम्पल में दिखा रखे हैं, यागी उदा एंटीना से मेरा रिसीव होगा, रिसीव होके ये जो मेरा बॉक्स है इसमें जाएगा, जो सिग्नल को बूस्ट करने का काम करेगा। उसके बाद वापस जो है एक दूसरा जो है एंटीना जो है, दो एंटीना रहेंगे, दूसरा एंटीना जिधर हमको कवरेज का रिक्वायरमेंट है, इंडोर में रिक्वायरमेंट है, तो इंडोर में इसको हम इंस्टॉल कर देंगे और वहाँ पे फिर कवरेज बूस्ट करके ये ट्रांसमिट करेगा। इसमें क्या करता है कि ये सिग्नल को केवल बूस्ट करता है, तो मेरा साइनर जो है इसमें इंप्रूव हो जाता है, लेकिन जो डेटा रिसीव हो रहा है वो सेम वैसे का वैसा रिसीव हो रहा है, कोई इसमें ये डिकोड उसको नहीं करता है। अगली कैटेगरी आती है रिले नोड की। रिले नोड भी सेम काम कर रहा है, ये भी, लेकिन इसका कंसेप्ट दूसरा है। ये भी कवरेज को एक्सटेंड कर रहा है कि यहाँ मान लेते हैं कवरेज होल बन रहा था, तो ये भी डोनर सेल से कनेक्ट होगा। डोनर सेल में माइक्रो सेल भी हो सकता है, मैक्रो सेल भी हो सकता है। अब ये डोनर सेल से जो कनेक्ट होगा तो इसमें जो इंटरफेस कहलाता है ये U1 इंटरफेस कहलाता है। मींस ये डेटा जो इससे रिसीव करेगा तो उसको जैसे सारे प्रोटोकॉल फिर से फॉलो होंगे, तो मतलब डेटा को एक्सट्रैक्ट करके फिर वापस उसको जो है जो भी गेन होगा उस गेन से वो ट्रांसमिट करेगा। तो ट्रांसमिट कर रहा है, तो ये डोनर सेल के लिए एज एक यूजर की तरह काम करता है। इसमें सारा आरआरसी सिग्नलिंग भी इसमें होगी, ये आरआरसी मतलब कनेक्शन भी सेटअप भी होगा इसमें जो है डोनर सेल के थ्रू जो है। उसके बाद फिर ये यूजर्स के अटैच होंगे इसके जो है, तो इसमें सारे प्रोटोकॉल भी फॉलो होते हैं। जो भी प्रोटोकॉल मेरे होते हैं, जैसे यूवी और नोड बी की नोड बी के बीच होता था, तो वैसे रिले नोड और डोनर नोड बी के बीच में भी सारे कंट्रोल में आरआरसी, पीडीसीपी, आरएलसी, मैक, L1 सेम चीज फॉलो होगा और ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे U1 इंटरफेस से। जैसा कि हम देखें कि माइक्रो सेल, इसको वाइड एरिया बीटीएस भी बोल रहे हैं या वाइड एरिया इनोड भी बोल सकते हैं। ज़्यादा कवरेज के लिए रिक्वायरमेंट है तो हम इसको प्लान करते हैं। ये नॉर्मली 10 वाट से ऊपर ही होते हैं, 20 वाट आपको मेन में देखने को मिलेंगे। माइक्रो सेल क्या है, कम कवरेज एरिया का रिक्वायरमेंट है, केवल कैपेसिटी के लिए लगाना है तो हम वहाँ इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और इसमें जो ट्रांसमिट पावर होती है वो 5 to 10 वाट होती है। पीको सेल काफ़ी लो पावर है, इसको लोकल एरिया बीटीएस भी कहते हैं। ये ज़्यादातर इंडोर सोल्यूशन के लिए यूज होता है और इसमें जो एंटीना जो है वो ओमनी डायरेक्शनल यूज करते हैं। इसमें ट्रांसमिट पावर आपका 0.25 वाट होगा जो है, अगर मेरा 1 एंटीना पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन है तो। फेमटो सेल जैसा कि हम बोले होम इनोड भी या फिर होम बीटीएस भी कहते हैं, ये सीएसजी के कंसेप्ट पर काम करता है। मीन्स इसको अथोराइज, ये ऐसा भी कंसेप्ट काम करेगा कि केवल अथोराइज यूजर ही इसको एक्सेस कर सके, या फिर सभी यूजर के लिए ये ओपन रहेगा कि कोई भी यूजर यूज कर सकता है। तो अगर ऐसा है इसमें कि अगर केवल अथराइज यूजर ही यूज करेंगे तो चूंकि कैरियर फ्रीक्वेंसी अगर हम सेम यूज कर रहे हैं तो जो मेरे अनअथराइज यूजर हैं तो उनके लिए इंटरफेरेंस का काम करेगा, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी अदर यूजर के लिए। और ये इंडोर में ही प्लांट होता है और इसका जो ट्रांसमिट पावर होता है 0.1 वाट होता है, जो 1 एंटीना पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अगर मल्टीपल एंटीना होंगे तो ये पावर थोड़ी सी और कम होगा, क्योंकि ये रेटिंग हमको मेंटेन करना है। रिपीटर जैसा कि बताया कि वो कवरेज एरिया को बढ़ा देता है जहाँ भी कवरेज होल है। फिर रिले नोड जैसा होता है कि ये भी कवरेज को एक्सटेंड करने का ही काम आ रहा है, लेकिन ये डोनर सेल से कनेक्ट होता है, ये वाया वायरलेस मीडिया भी या फिर वायर्ड मीडिया भी। और ये जैसा कि बोले कि ये एज ए यूवी की तरह जो है बिहेव करेगा डोनर सेल के लिए और एमएमई के लिए। और रिले नोड का भी जो है अपना जो है खुद का जो है पीसीआई होगा, तो जो ये रिले नोड जो डेटा को एक्सट्रैक्ट करके जो ट्रांसमिट कर रहा है तो ये इसकी पीसीआई डिफरेंट होगी जो डोनर सेल के
रिगार्डिंग जो है इसका अपना खुद का पीसीआई होगा। तो हम देख रहे हैं कि हेट्रोजीनियस नेटवर्क में हमको कॉस्ट भी चूंकि मैटर करती है, हर जगह हम माइक्रो सेल का रिक्वायरमेंट भी नहीं है और लगा भी नहीं सकते हैं ज़्यादा ज़्यादा। तो हमको कहीं कैपेसिटी का रिक्वायरमेंट है ज़्यादा, तो हम कैपेसिटी के हिसाब से फिर लगाएंगे कौन सा हमको प्लान करना है। तो इस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नोड जो है लगा के जो है हम कम कॉस्ट में जो है बेहतर नेटवर्क अच्छी उसकी कैपेसिटी के साथ जो है हम तैयार कर सकते हैं। तो ये कहलाता है मेरा हेट्रोजीनियस नेटवर्क, जिसमें हम मल्टीपल टाइप के सेल यूज कर रहे हैं। इसमें रिपीटर भी यूज कर रहे हैं, रिले नोड भी यूज कर रहे हैं, माइक्रो सेल, पिको सेल, फेमटो सेल, ये सारे सेल यूज करके हम जो है अपना नेटवर्क को बेहतर बना रहे हैं। तो ये था मेरा हेट्रोजीनियस नेटवर्क। थैंक यू।